अरे स्पेस कैडेट्स, एडू जंक्शन में आपका फिर से स्वागत है, जहां हम सब मिलकर ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करते हैं। आज हम एक आकर्षक और कुछ हद तक डरावनी घटना में गहराई से उतर रहे हैं। ब्लैक होल। ब्लैक होल ब्रह्मांडीय पहेलियों की तरह हैं, जो रहस्य में डूबी हुई हैं और अकल्पनीय शक्ति से भरी हुई है। वे अंतरिक्ष में ऐसे क्षेत्र हैं जहां गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल होता है कि कुछ भी नहीं, यहां तक कि प्रकाश भी उनकी पकड़ से बच नहीं सकता है। मेरे साथ एक रोमांचकारी यात्रा पर चलें, ताकि यह पता लगाया जा सके कि ये खगोलीय राक्षस कैसे बनते हैं। हम सितारों के जीवन चक्र का पता लगाएंगे, उनके उग्र जन्म से लेकर उनकी नाटकीय मृत्यु तक, और उन विस्मयकारी प्रक्रियाओं को देखेंगे जो इन गुरुत्वाकर्षण दिग्गजों को जन्म देती है। तो तैयार हो जाइए और एक प्राण पोषक ब्रह्मांडीय साहसिक कार्य के लिए तैयार हो जाइए। हमारी यात्रा आकाश गंगाओं में बिखरे गैस और धूल के विशाल बादलों से शुरू होती है। तारकीय नर्सरी। नेबुला के रूप में जाने जाने वाले ये ब्रह्मांडीय बादल विशाल ब्रह्मांडीय रसोई की तरह हैं, जहां तारे पकते हैं। मैदा के एक बादल की कल्पना करो, वह हमारा नेबुला है। अब कल्पना कीजिए कि आटे के छोटे छोटे गुच्छे आपस में चिपकने लगे हैं, बड़े और बड़े होते जा रहे हैं। इसी तरह तारे बनने लगते हैं। गुरुत्वाकर्षण गैस और धूल को एक साथ खींचता है, जिससे ये गुच्छे अपने ही भार के नीचे गिर जाते हैं। जैसे ही गुच्छे ढहते हैं, वे गर्म होते जाते हैं और अधिक गर्म होते जाते हैं। अंततः झुरमुट का क्रोड़ इतना गर्म और सघन हो जाता है कि परमाणु संलयन प्रज्वलित हो जाता है। ये माचिस जलाने जैसा है। ये प्रचंड मात्रा में ऊर्जा छोड़ता है और देखा, एक तारा का जन्म होता है। एक बार जब एक तारा प्रज्वलित हो जाता है, तो यह स्थिरता की एक लंबी अवधि में बस जाता है, अपने मूल में हाइड्रोजन को हीलियम में मिला देता है। यह तारे की वयस्कता की तरह है। स्थिर ऊर्जा उत्पादन का समय। एक तारे के जीवन की लंबाई उसके द्रव्यमान पर निर्भर करती है। इसे ऐसे समझें, बड़े तारे गैस गुजलिंग कारों की तरह होते हैं। वे अपने ईंधन को बहुत तेजी से जलाते हैं। दूसरी ओर छोटे तारे ईंधन कुशल कारों की तरह होते हैं। वे धीरे धीरे अपना ईंधन पीते हैं और अधिक समय तक जीवित रहते हैं। जैसे जैसे एक तारा बूढ़ा होता जाता है, उसके क्रोड़ में हाइड्रोजन ईंधन धीरे धीरे खत्म होता जाता है। इससे क्रोड़ सिकुड़ता है और गर्म होता है, जबकि तारे की बाहरी परतें फैलती हैं, इसे लाल विशालकाय में बदल देती हैं। हमारे सूर्य जैसे तारों के लिए लाल विशालकाय चरण उनके अंत की शुरुआत है। वे अपनी बाहरी परतों को फुलाते हैं, एक सघन गर्म कोर को पीछे छोड़ते हैं, जिसे श्वेत बौना कहा जाता है। एक श्वेत बौने को एक सेवानिवृत्त तारे के रूप में सोचें। यह अब संलयन के माध्यम से ऊर्जा का उत्पादन नहीं कर रहा है, लेकिन यह अभी भी अविश्वसनीय रूप से गर्म है। यह अरबों वर्षों में धीरे धीरे ठंडा होता जाता है, अंततः एक मंद अंगारे में लुप्त हो जाता है। लेकिन हमारे सूर्य से कहीं अधिक विशाल तारों के लिए उनका निधन कहीं अधिक नाटकीय होता है। वे एक शानदार समापन के लिए नियत हैं, एक ऐसा समय जो अंतरिक्ष समय के ताने बाने को हिला सकता है। खंड 5, गोइंग सुपरनोवा, द एक्सप्लोसिव एंड ऑन मैसिव स्टार्स। विशाल तारे ब्रह्मांडीय प्रेशर कुकर की तरह होते हैं। जैसे ही उनका ईंधन खत्म होता है, उनका कोर उनके अपने विशाल गुरुत्वाकर्षण के नीचे गिर जाता है। यह पतन इतनी तेजी से और हिंसक रूप से होता है कि यह एक सुपरनोवा को ट्रिगर करता है, एक विशाल विस्फोट जो पूरी आकाश गंगाओं को मात दे सकता है। कल्पना कीजिए कि एक आतिशबाजी धीमी गति में फट रही है, लेकिन ऐसे पैमाने पर जिसे समझना असंभव है। वह एक सुपरनोवा है। एक सुपरनोवा के दौरान तारा अपनी बाहरी परतों को अंतरिक्ष में फेंक देता है, ब्रह्मांड को भारी तत्वों से समृद्ध करता है। ये तत्व ग्रहों और यहां तक कि स्वयं जीवन के निर्माण खंड हैं। खंड 6, द मेकिंग ऑफ अ ब्लैक होल क्रशिंग ग्रेविटी की उत्कृष्ट कृति। अब यहाँ चीजें वास्तव में दिलचस्प हो जाती हैं। यदि विस्फोटित तारे का क्रोड़ काफी विशाल है, हमारे सूर्य के द्रव्यमान का कम से कम 3 गुना, तो कुछ अविश्वसनीय होता है। गुरुत्वाकर्षण पूरी तरह से हावी हो जाता है, कोर को इतनी ताकत से कुचलता है कि वह एक असीम रूप से छोटे बिंदु में गिर जाता है, जिसे विलक्षणता कहा जाता है। यह विलक्षणता एक ब्लैक होल का दिल है। अंतरिक्ष समय का एक ऐसा क्षेत्र जहां गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल होता है कि कुछ भी नहीं, यहां तक कि प्रकाश भी नहीं बच सकता। एक इमारत में सभी पदार्थों को रेत के एक दाने में निचोड़ने की कल्पना करो। हम जिस अत्यधिक घनत्व के बारे में बात कर रहे हैं, वह ऐसा ही है।
खंड 7, ब्लैक होल नॉट योर एवरीडे स्पेस वैक्यूम। अब एक आम गलतफहमी यह है कि ब्लैक होल ब्रह्मांडीय वैक्यूम क्लीनर की तरह होते हैं जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को चूस लेते हैं, लेकिन यह पूरी तरह सटीक नहीं है। ब्लैक होल में एक मजबूत गुरुत्वाकर्षण पुल होता है, लेकिन केवल वे वस्तुएं जो एक निश्चित सीमा को पार करती हैं, जिसे घटना क्षितिज कहा जाता है, गिरने के लिए अभिशप्त हैं। घटना क्षितिज को वापसी के बिंदु के रूप में सोचें। एक बार जब आप इसे पार कर लेते हैं तो वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। आप हमेशा के लिए ब्लैक होल में फंस जाएंगे। खंड 8, टाइम वॉर्प्स और लाइट बेंड्स दी स्ट्रेंज इफेक्ट्स ऑन ब्लैक होल्स। ब्लैक होल ब्रह्मांडीय फनहाउस की तरह हैं, जो अपने चारों ओर अंतरिक्ष और समय को विकृत करते हैं। उनका विशाल गुरुत्वाकर्षण अंतरिक्ष समय के ताने बाने को विकृत करता है, जिससे वास्तव में कुछ विचित्र प्रभाव पड़ते हैं। सबसे अजीब प्रभावों में से एक समय फैलाव है। एक ब्लैक होल के पास दूर के पर्यवेक्षकों के सापेक्ष समय धीमा हो जाता है। यह किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं है। ब्लैक होल ब्रह्मांडीय लेंस की तरह प्रकाश को भी मोड़ते हैं। इसका मतलब है कि यदि आप एक सुरक्षित दूरी से एक ब्लैक होल का निरीक्षण कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि पृष्ठभूमि की वस्तुओं से प्रकाश विकृत और उसके चारों ओर विकृत हो गया है। खंड 9, ब्लैक होल गार्जियंस ऑफ द गैलेक्टिक स्ट्रक्चर। जितने अजीब और रहस्यमय हैं, ब्लैक होल आकाश गंगाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे ब्रह्मांडीय वास्तुकारों की तरह कार्य करते हैं, सितारों के निर्माण और आकाश गंगाओं की गतिशीलता को प्रभावित करते हैं। माना जाता है कि अत्यधिक विशाल ब्लैक होल हमारे सूर्य के द्रव्यमान से लाखों या अरबों गुना हमारी अपनी आकाशगंगा सहित अधिकांश आकाशगंगाओं के केंद्र में रहते हैं। ये गुरुत्वाकर्षण दिग्गज लंगर की तरह कार्य करते हैं, आकाशगंगाओं को एक साथ पकड़े रहते हैं और उनके विकास और विकास को प्रभावित करते हैं। खंड 10, कीप एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स विद एडू जंक्शन और वह मेरे साथी अंतरिक्ष खोजकर्ता। कहानी है कि ब्लैक होल कैसे बनते हैं। ये ब्रह्मांडीय अजूबे हमारी कल्पनाओं को मोहित करते रहते हैं और ब्रह्मांड की हमारी समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं। यदि आपने इस ब्रह्मांडीय साहसिक कार्य का आनंद लिया है, तो ब्रह्मांड और उससे आगे के और अधिक रोमांचक अन्वेषणों के लिए एडू जंक्शन को सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें। अगली बार तक ऊपर देखते रहें और अपने आसपास के अजूबों पर सवाल उठाना बंद न करें।